हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और यहाँ मैं अपने सर का मसाज कर रही थी हेयर ऑयल लगा के। और ये दोपहर का टाइम है और अभी ये कोरियर वाले भैया थे तो मुझे ये दे के गए पार्सल मेरा, जिसे मैं दीपावली पहले ही सोच रही थी कि आ जाएगा, लेकिन नहीं आया और दीपावली बाद ही ये आया है। और मैं उसी को चेक कर रही थी तो ठीक ठाक है, अच्छी है, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है। और मुझे लग रहा था देख कर ये बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, मतलब एकदम फिट हो रही है। और ये 16x16 का है जो साइज़ भी है। तो मैंने सोचा चलो भाई अब मंगाए हैं तो लगा भी देते हैं। तो लगा, मैं उसी को सेट कर रही थी और देखने में अच्छा लग रहा था, थोड़ा ब्राइट कलर है। और मेरे पास ऐसा था नहीं तो इसलिए मैं सोची थोड़ा इसको मंगाते हैं। और तो अच्छा है। और एक मैंने और मंगाया है, वो भी आने वाला ही है, आजकल में आएगा। बीच में लग रहा है इन लोग मतलब पार्सल वाले जो थे वो रोक दिए थे, स्टॉक आ चुका था अपने अपने एरिया में, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर रहे थे। और वो वाइट कलर का है, वो भी सुंदर है। अब आने पे मैं दिखाऊंगी जब आएगा तो। और इधर मैं भी छठ की तैयारी कर रही हूँ। और ये व्रत तो मेरा इस बार फर्स्ट चांस है। और हमारे घर में तो खैर हमेशा मतलब ख़ानदानी जो बोलते हैं ना, व्रत रहना जो पूर्वजों से रहा जा रहा है, तो वो चीज़ है। बस मैं अभी तक नहीं उठा पाई थी। और मेरे घर में सभी लोग रहते हैं, मेरी जेठानियाँ देवरानियाँ जितनी भी हैं सब लोग व्रत करते हैं। और मतलब मेरा था कि कुछ मन्नत था कि पूरा हो जाएगा तो मैं रहूँगी। खैर मन्नत की बात ही अलग है, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए। घर में इस समय कोई रहने वाला व्रत नहीं है तो मैं सोच नहीं रही थी कि खाली जाए इस बार। और इस बार अच्छा है कि नया व्रत हम उठा सकते हैं, तो इसीलिए मैं इस बार स्टार्ट करने की मतलब पूरी प्लानिंग है। पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तो मुझे नहीं मालूम। और जब से मैंने ये सोचा तब से मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मतलब रोज़ कुछ ना कुछ मुझे हो ही जा रहा है, डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ रहा है, दुनिया भर के जाँच भी हो रहे हैं और चेकअप भी हो रहा है। तो ये सारे हो रही हैं। हो सकता है कि कहते हैं ना कि कुछ मतलब अच्छा शुरू करने से पहले कुछ गड़बड़ हो भी जाता है, तो ये सब है। तो मैंने सोचा चलो भाई, बहुत सारे लोग मेरे मतलब डॉक्टर से लेके फैमिली के मेंबर्स से ले सभी लोगों ने कहा कि व्रत नहीं रहना और फिर भी मेरे अंदर एक है कि मैं रहूँगी। और अगर मतलब तत्काल में जिस दिन व्रत रहना उस दिन मेरी कंडीशन अगर गड़बड़ हुई तब सोचेंगे भाई कि रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन अभी तक तो दिल में उम्मीद है, मन में है कि मुझे व्रत रहना है, इसीलिए तो उसकी भी तैयारी करनी है। उसके लिए मुझे जाना है, मेरे बड़ी सिस्टर हैं तो उनके यहाँ भी व्रत होती है, तो हम लोग उन्हीं के यहाँ जाएंगे और वहीं से मैं व्रत करूँगी इस बार। फिर नेक्स्ट ईयर मैं गाँव अपने घर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा जाने में मतलब अकेलापन है वहाँ पे। और नहीं, ऐसे हैं लोग अगल बगल, सभी लोग हैं, चाचा चाची घर के सब लोग हैं, लेकिन अब पहली बार उठाना है तो फिर मैं सोची कि दीदी के पास ही चलते हैं। और वहाँ पे वो कवर ववर मैंने लगा के रख दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं सोची थी कि अभी आप होम टूर इस बार मैं दूँगी, क्योंकि अभी काम स्टार्ट करने से पहले मैं सोची थी एक बार मेरा खाली जैसे भी है मैं उस तरह का होम टूर बनाऊँगी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। और बीच में देखते हैं, अब छठ बीत जाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी। और ये मंथली ग्रॉसरी का जो सामान आता है, क्योंकि दीपावली की वजह से उस समय आया नहीं था और तबीयत भी ख़राब थी तो मैं मार्केट जा नहीं रही थी। फिर अभी मैं जस्ट गई एक दिन पहले ही, तो फिर मैं लेकर आई सामान, 2 दिन से उसी तरह पड़ा रहा। तो फिर मैं आज मुझे थोड़ा टाइम लगा है, टाइम है भी नहीं क्योंकि घर से निकल जाएंगे फिर इसी तरह बोरे में पैक रह जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ें व्यवस्थित करके जाओ तो अच्छा लगता है घर में। और हम लोग का काम ही है सब अस्थिर करके व्यवस्था करके ही निकलना, तो इसीलिए मैं सब चीज़ें अपनी अपनी जगह लगा रही हूँ जो चीज़ है। और यहाँ मैं 2 पैकेट राजमा लेके चली आई थी, क्योंकि पिछले मंथ भी मैं ले आई थी और इस मंथ भी मैं लेके चली आई। और ये चीज़ है ना, मैं हड़बड़ी में चेक नहीं की क्या क्या सामान चाहिए, और मुझे लगा कि नहीं है नहीं, लेकिन वो पैक खुला ही नहीं था और जब मैं आई तो ड्रम में पड़ा हुआ था। चलो ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जो अब घर को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए। अभी जब तक त्यौहार पूरी ख़त्म नहीं होगी तब तक भागम भाग मचा रहेगा। और लमसम सभी के पास मतलब त्यौहार तो ख़त्म हो गई, जो छठ करते हैं उन्हीं के लिए थोड़ी है, क्योंकि छठ बिहार और यूपी के लिए बहुत बड़ा पर्व हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब
बिजी लोग हो जाते हैं मार्केटिंग से लेकर के, और घर के सफाई दफाई, न्यू कपड़ा। थोड़ा इग्नोर करिएगा, मेरा घर एयरफोर्स के पास है, तो यहाँ पे जो ये एरोप्लेन होती है ना, बहुत ज़्यादा आती जाती हैं, तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और हमेशा बहुत तेज़ आवाज़ आती है। कभी कभी तो मतलब हम लोगों को तो आदत पड़ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें आवाज़ आई होगी अभी। और यहाँ पे कुछ सामान जो खाली हो गए थे तो वो मैं फिल कर रही हूँ। और ये सूखी वाली लाल मिर्च है, तो कुछ मैं डंठल तोड़ के रखती हूँ और कुछ डंठल के साथ रखती हूँ, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें डंठल के साथ वाली, तो इसीलिए मैं 50-50 कर देती हूँ। तो ये मेरा दोनों काम हो जाता है, तो इस तरह रखिए तो अच्छा रहता है। और ये है तेज पत्ता, इसे हम लोग तेज पत्ता बोलते हैं। और इसमें भी बहुत ज़्यादा इसको चेक करके रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ ख़राब भी होते हैं, टूटे फटे भी होते हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए थोड़ा चेक करके ही रखना पड़ता है। तो ये सब होने के बाद, क्योंकि ये बहुत इस तरफ पैकेट में था, बहुत थोड़ा लग रहा था, लेकिन जब मैं इसको खोली तो बहुत ज़्यादा हो गया। और सभी के यहाँ तो अच्छे से त्यौहार मन गई दीपावली, और बाकी लोग तो रेस्ट भी कर रहे होंगे, जिसके यहाँ छठ नहीं है, और जिसके यहाँ है छठ वो तो काफ़ी बिजी होंगे, सबकी तैयारी हो रही होगी। और अब तो टाइम भी नहीं है, अब एक दिन का बस टाइम है। 7 तारीख को हम लोग यहाँ छठ है। पहले तो लगा 6 को पड़ेगा, फिर पता नहीं क्या क्या होता है, कुछ लग गया था, तो उसकी वजह से 7 को छठ हो गया। अब 7 और 8, मतलब 7 को शाम का अर्घ है और सुबह 8 को सुबह का अर्घ है, तो ये दोनों अर्घ है, तो यानी 7 और 8। छुट्टियाँ हमारे यहाँ 7 को ही होंगी, गवर्नमेंट जो छुट्टियाँ होती हैं वो 7 की रहेंगी। और ये बेसन था, तो इसे ये भी डब्बा खाली हो गया था, मैं सोची इसको भी भर के रख देते हैं। इस तरह सामान याद आता है, और पैकेट में पड़ा रहता था सामान याद नहीं आता है, तो इसी तरह डबल डबल कभी कभी सामानें घर में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह मैं रख दूँगी। और ये एक पैकेट मैंने राजमा सोचे चलो भाई इसको फिल करके रख दें, अगर मैं फिल करके रखी होती तो मैं भूल ही नहीं होती और आ गया होता डबल नहीं, क्योंकि ये अब तो खैर बरसात ख़त्म हो गई है, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं तो ज़्यादा करके तो टेंशन होता है। और ये भी पूरी भर गई। और ये मतलब 500 ग्राम का डब्बा होता है, लेकिन 500 ग्राम सामान रखो उसमें तो ये पूरा ओवर हो जाता है, और डब्बा 500 ग्राम का ही होता है। और ये थी जीरा, जो काली वाली जीरा होती है ना वो है, ये भी पैकेट का ही पड़ा हुआ था, पिछले मंथ का था, तो इसको भी मैंने सोचा चलो रख देते हैं। और उसके बाद सारे सामान, मतलब बहुत सारे सामान मैंने अपने जगह व्यवस्थित कर दी। उसके बाद किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से काम थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, तो मतलब जब मेरा मन करता है, जब मैं ठीक रहती हूँ तो करती हूँ, फिर उसी तरह छोड़ देती हूँ, और जब थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। ऐसे ही है, क्योंकि मुझे मिस्टी को भी देखना होता है, तो यही सब चीज़ें हैं। और मेरी नहीं, सबकी कहानी वही है, जो सिंगल फैमिली में रह रहा है उसको तो ये सब फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली है, तो खैर सब कुछ मेंटेन करना ही पड़ता है, क्लीनिंग से लेकर के। और मेड अगर है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन जब मेड नहीं है तो सारे काम आपको खुद ही करने होते हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि जहाँ तक कोशिश की जाए मेड ना रखी जाए तो ठीक है, इस तरह तो किसी की हेल्प हो जाती है, उसको भी कुछ इनकम हो जाता है, और हम किसी एक तरह से किसी को रोज़गार दे देते हैं। लेकिन खुद भी करने से थोड़ी बॉडी अपनी, मतलब जो एक्सरसाइज हम जिम में जाते हैं वो घर पे ही हो जाता है। और इधर मैं क्लीनिंग करने के बाद झाड़ू वगैरह लगा ली, उसके बाद थोड़ी नहा करके आई। ये मैं बना रही थी मूंग का हलवा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया था, मैं फर्स्ट चांस लाइव की थी, तो उसमें मैंने पूरी रेसिपी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत लंबा हो रहा था। तो मैंने मटर की, जो सफ़ेद मटर होती है ना वाइट वाली, उसका मैंने छोला बनाया, और ये मूंग का हलवा, रोटी और चावल, ये बने, मतलब ये हमारा डिनर था। और मूंग का हलवा मैंने पैक करके, मेरी छोटी सिस्टर आई थी तो मैं उसी को दे रही थी, और उसी के कहने पे ही मैं बनाई भी थी, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे रोटियाँ सेक लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है।
रोटियां भी मेरी बन गई। ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी, थोड़ी सी रोटी मुझे बनानी थी, तो खैर फटाफट बन गया। और यहाँ पे बातें कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग भी हैं। और मेरी भतीजियाँ आई हुई थी दिवाली में, तो वो भी जाने वाली हैं, उनका भी ट्रेन है, तो इसलिए मिलने आई थी। चलिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे ब्लॉग में।